नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर समय पर। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। इस घोषणा पर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर कांग्रेस की आस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, एक तरफ हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जय बजरंगबली की बोलने वालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। जवाब पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2017 के एक भाषण वीडियो ट्वीट करके दिया है। दिग्विजय ने बीजेपी नेताओं को बजरंग दल के बारे में सिंधिया से पूछने की सलाह दी। दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, श्रीनिवास वीवी सहित तमाम नेताओं ने सिंधिया के पुराने भाषण का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा है। इस वीडियो में सिंधिया बजरंग दल की तुलना आईएसआई के जासूस से करते दिख रहे हैं। अब जान लीजिए सिंधिया ने बजरंग दल के लिए क्या कहा था। 2017 में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की जासूसी के आरोप में पकड़े गए बजरंग दल कार्यकर्ता बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला था। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा था, बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला। इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का सदस्य है। सारा फंड फ्लो राशि जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों को राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी जासूसों को देने के लिए इसी को कहा जाता था। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई खाते खोले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वह बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वह बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, कमलनाथ खुद बहुत बड़े हनुमान भक्त बताते हैं। उनके कई ट्वीट बजरंगबली से जुड़े होते हैं। वे लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये सब कमलनाथ ये स्पष्ट करें कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल का वीडियो आज शेयर किया। उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। एक तरफ ये खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, दूसरी तरफ इन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। कमलनाथ जी, मेरे पत्र का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए। उनके बेटे और बेटी एमपी में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बजरंग दल पर बैन को लेकर कहा, जो भी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए कहता है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा द्वारा कमलनाथ को कपटनाथ कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी कुछ भी कहे, मैं जो हूँ वही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। मुझे भाजपा का नहीं, जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएम मोदी ने भगवान हनुमान जी की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने का प्रयास बताया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया था और अब वह जय बजरंगबली का नारा लगाने वालों को तालों में बंद करना चाहता है। पीएम ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर ये हमला किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, बजरंग दल कोई धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का एक संगठन है। यदि आपको कोई शंका है तो 2017 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इस संगठन के बारे में विचार सुन लीजिए। सिंधिया जी, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप अपने प्रभाव का उपयोग कर इन सभी लोगों के खिलाफ एनएसए लगवाएं, इन्हें गिरफ्तार कराएं। मुख्यमंत्री से पूछें इनको जमानत कैसे मिल गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, तुम्हें समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का धर्म हिंदुत्व है, ना कि हिंदू या सनातन धर्म। जैसा कि सावरकर जी ने कहा, हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बजरंग दल का भगवान हनुमान से कोई लेना देना नहीं है। यह गुंडों का संगठन है। दिग्विजय सिंह ने अगले ट्वीट कर लिखा, धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और वोट बटोरने के अलावा उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर
बस वोट और नोट कोड जानते हैं। वे खुलेआम आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर समय पर। धन्यवाद।